आज मैं आया हूँ हॉलैंड मिशिगन, जो कि मिशिगन का एक शहर है, जो कि रोचेस्टर जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ से 2.5 आवर की ड्राइव पे है, 160 माइल्स अवे है। हॉलैंड जैसे नाम से जाहिर है कि ये हॉलैंड डच सिटी है। यहाँ पर डच से इमिग्रेंट किए हुए लोग यहाँ पर आके रिहाइश पजीर हैं। आज की जो ख़ास बात है, आज मई 7 है। मई 1 से मई 15 तक यहाँ पर ट्यूलिप फेस्टिवल लगता है। जो डच है हॉलैंड, वो अपनी 2-3 चीज़ों की वजह से मशहूर है। वहाँ की चीज़, हॉलैंड की चॉकलेट्स और हॉलैंड के ट्यूलिप्स। यहाँ ट्यूलिप्स फेस्टिवल हर साल मिशिगन में लगता है, हॉलैंड सिटी हॉलैंड में, जो कि मई 1 से मई 15 तक जारी रहता है। दिस इज़ माई फर्स्ट टाइम ओवर हियर। अभी मैं अंदर आया हूँ। यहाँ जो फर्स्ट जगह है इसका नाम है विंड मिल गार्डन, और इसका जो टिकट है पर अडल्ट इट्स $12। और अब अंदर चलते हैं, देखते हैं कि यहाँ किस किस्म के ट्यूलिप्स लगे हुए हैं और किस किस्म का डच कल्चर इन्होंने यहाँ पर दिखाने की कोशिश की है। जस्ट कम विद मी। इंटर हो गया हूँ मैं। अब मैं आगे जा रहा हूँ जो इनका गार्डन है जहाँ इन्होंने ट्यूलिप्स लगाए हुए हैं। इंटर होने के लिए एक बहुत ही खूबसूरत सा वुडन ब्रिज है, एक नहर के ऊपर से जा रहा है। ये देखें। ये बहुत खूबसूरत एक वुडन ब्रिज है जो एक छोटी सी नहर के ऊपर से जा रहा है। और ये ब्रिज क्रॉस करके आप गार्डन साइड पे आ जाएंगे। अब मैं जाऊंगा इस विंड मिल में, जो कि डच हेरिटेज का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है। गुड मॉर्निंग, थैंक यू। ये विंड मिल टूर है। ये एक विंड मिल है जो कि नीदरलैंड से लाया गया था। ये विंड मिल का सेकंड फ्लोर है। इसमें सारे इक्विपमेंट रखे हुए हैं कि जिस तरह इसको ऑपरेट किया जाता था। Now I'm gonna go to the upper floor. Excuse me. ये है विंड मिल का टॉप फ्लोर। Hello. I have Melanie with me, so she will let me know and let us know what's the history of this windmill. It was purchased from the Netherlands, brought over here in 1964. It was built in the Netherlands in 1761. Kind of became in disrepair after a while. It was used as a lookout during the war. Down below you can see part of the blades actually has some bullet holes in it from the war.
But it was brought over here as part of the Dutch culture, and it's been operating ever since it was brought over here. We're standing on the main floor. To bring it over here, they built the brick part up, just so that we could get some wind off Lake Michigan. This wheel here is what turns the blades, or puts them into position. Today, if we were grinding, we would have the wind coming from this direction, so we'd want to rotate the whole thing. The miller could just pull on the handles here, and that would adjust this. It's all on rollers, so the whole top turns and gets into the direction of the wind. So Sounds good. And this is like almost a century old. yes, And yeah. I read someplace this is the last Netherlands. Last one that has left the Netherlands. Yeah, they don't just let anybody get one. Sounds good. Thank you so much, Melanie. You're welcome. Thank you. Have a great day. You too. Bye-bye. Thank you. यहाँ पर आज बहुत रश है, हर किस्म के लोग आए हुए हैं। ये खाली जो ट्यूलिप फेस्टिवल होता है, इसकी जो ख़ास बात है वो ये है कि ये खाली 2 से 3 वीक का होता है। उसके बाद ये सारे जो ट्यूलिप्स होते हैं या तो काट दिए जाते हैं या ये मुरझा जाते हैं जब ज़रा सी गर्मी ज़्यादा पड़ती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लोग आके अपनी सेल्फ़ीज़ ले रहे हैं, अपनी फैमिलीज़ के साथ हैं और मौसम को एंजॉय कर रहे हैं। सो यहाँ पर ट्यूलिप्स गार्डन में जो ट्यूलिप्स को बड़ी खूबसूरती से एक लेन में लगाया हुआ है, येलो, ग्रीन, पर्पल, ब्लू, और उनको लगाया हुआ है। अगर आप ऊपर से विंड मिल टावर से जो मैंने देखा था वहाँ से लग रहा था ऐसा कि किसी ने ज़मीन पे पेंट किया हुआ है, डिफरेंट कलर के पेंट्स किए हुए हैं। सो जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बेपनाह रश है और बहुत सारी फैमिलीज़ आई हुई हैं और जो कि अपनी यादगार तस्वीरें और यादगार आज के दिन को यादगार बनाते हुए अपनी सेल्फ़ीज़ और अपनी फैमिलीज़ के साथ तस्वीरें ले रहे हैं। सो अभी एक ट्यूलिप्स गार्डन देखा है। यहाँ पर 3-4 सेक्शंस हैं और एक सेक्शन से अभी फारिग होके मैं दूसरे सेक्शन में आया हूँ। यहाँ पर भी डिफरेंट काइंड ऑफ ट्यूलिप्स प्लांट किए हुए हैं। ऑल टुगेदर ये जो विंड मिल सेंटर है, गार्डन सेंटर है, यहाँ पर इन्होंने इस साल ऑलमोस्ट 5 मिलियन के करीब ट्यूलिप्स प्लांट किए थे और इसके यहाँ हॉलैंड में इसी तरह के कोई 5 से 7 और गार्डन्स और ट्यूलिप्स सेंटर्स हैं। सो दिस इज़ माय फर्स्ट वन। सो देखते हैं कि अगर टाइम बचेगा तो किसी और में भी जाएंगे। खैर वहाँ पर भी ट्यूलिप्स ही होंगे। डच कल्चर में वुडन शूज़ बहुत मशहूर है, उनकी एक ख़ासियत होती है, उनकी एक आइडेंटिटी है वुडन शूज़। सो यहाँ पर जब निकलेंगे यहाँ से, इस सेंटर में गिफ्ट सेंटर्स भी हैं जहाँ पे आपको डच हेरिटेज और डच कल्चर के हिसाब से गिफ्ट आइटम्स मिलते हैं, जहाँ पर शूज़ भी हैं, वुडन शूज़, जो आपको उसी वक्त आपके साइज़ के हिसाब से, आपके पाँव के हिसाब से वुडन शूज़ बना के देते हैं। सो फिर आगे चलते हैं थोड़ा सा और देखते हैं कि और किस किस किस्म के ट्यूलिप्स हैं।
सो ट्यूलिप गार्डन्स तो देख लिए हैं, जो फर्स्ट जगह पे मैं आया था ट्यूलिप गार्डन। अब उसी से गार्डन से वॉक करते हुए इनकी जो शॉप्स हैं, गिफ्ट शॉप्स हैं, कल्चरल शॉप्स हैं, उसकी तरफ मैं जा रहा हूँ। जब मैं आया था तो अंदर पार्किंग नहीं थी, मैंने रोड पे गाड़ी पार्क की थी और उससे रोड से अंदर तक कोई हाफ माइल वॉक करनी पड़ी थी। उस सुबह के टाइम में फ्री शटल थी, लेकिन मैंने वॉक करने को तरजीह दी क्योंकि सुबह का टाइम था, मौसम अच्छा था। अभी मैं जा रहा हूँ इनके जो कल्चरल शॉप्स हैं और इनके जो गिफ्ट शॉप्स हैं, वहाँ चल के देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें रखी हैं इन्होंने डच कल्चर के हिसाब से। और इसके बाद हॉलैंड में और भी 5-6 स्पॉट्स हैं जो ट्यूलिप्स फेस्टिवल को कवर कर रहे हैं। सो इसके बाद जो विंड मिल गार्डन है, उसके बाद देखूँगा कि एक और जगह अगर जा सका और एक और जगह जाके देख सके कि वहाँ किस तरह का ट्यूलिप्स फेस्टिवल चल रहा है, तो कोशिश करूँगा कि मैं एक और जगह जा सकूँ। सुबह मैं घर से निकला था 6:30 के करीब, 2.5 घंटा लगा मुझे, 2.5 घंटे लगे और 9:30 से 10 के आसपास मैं यहाँ पहुँचा था। और अब इस वक्त कोई 1:15 बज रहे हैं, तो टाइम मेरे पास बहुत है। अब देखते हैं कि और कितना टाइम यहाँ लगता है और कितना टाइम यहाँ गुजारते हैं। रेडी? सो यहाँ पर मुझे एक बहुत ही ज़बरदस्त मैकेनिकल चीज़ नज़र आई है। जिस तरह आप पानी हमारे ट्यूबवेल्स होते हैं उसी तरह की चीज़ है, बट इट्स फुली नॉन ऑटोमेटिक। हाथ से आप चलाएं, जितनी तेज़ी से आप चलाएंगे उतनी तेज़ी से पानी आपका आएगा। आप पानी भरें और आपको जितना पानी चाहिए आप उसमें भर सकते हैं। सो इट्स रियली इंटरेस्टिंग, मैंने आज से पहले कभी ऐसी चीज़ नहीं देखी। सो ये था विंड मिल हॉलैंड में। बहुत ही ज़बरदस्त ट्यूलिप्स थे, पर अब यहाँ से मैं निकल रहा हूँ। अब 1-2 और पार्क्स हैं, 1-2 और गार्डन्स हैं, वहाँ जाने के करेंगे, देखते हैं। यहाँ पर सिविनियर शॉप में बेपनाह रश था। अगर मैं कुछ लेने का सोचता भी तो मेरे ख्याल में मुझे 1 से 1.5 घंटा वेट करना पड़ता। और इसी तरह जो खानों के जो स्टॉल्स हैं उन पे भी आपका बेपनाह रश है, बहुत लंबी लंबी लाइंस हैं। सो इस वजह से सिविनियर शॉप से तो मैंने कुछ नहीं लिया। मैंने सोचा था कि जो ट्यूलिप्स, इनके वुडन ट्यूलिप्स हैं वो लेने थे, बट आई डोंट वांट टू वेस्ट 2 आवर्स जस्ट फॉर वेटिंग इन द लाइन। सो हमने पार्किंग की थी बाहर क्योंकि अंदर पार्किंग नहीं थी। और शटल बस है फ्री, बट फॉर शटल बस इतनी लंबी लाइन है कि इट विल टेक अस ऑलमोस्ट लाइक आवर एंड अ हाफ, जो मेरे पास नहीं है। सो I prefer walking back to my parking lot, which is like half mile. It will take like 15 to 20 minutes. Still I'm gonna save around 1 hour, क्योंकि अगर मैं बस की लाइन में लगूँ तो मुझे नहीं लगता कि जितना वहाँ रश है और एक बस है, so it will take me like easily like 90 minutes. So थोड़ी सी वॉक करनी पड़ेगी। So let's go. Thank you so much. Thank you. So अब मैं आऊँ अपने सेकंड स्पॉट, नीलीज डच विलेज। सो इन्होंने यहाँ पर एक डच विलेज बनाया हुआ है, डच हेरिटेज और डच कल्चर से रिलेट करके। सो इसका जो टिकट है इट वाज $15 फॉर अडल्ट, $12 फॉर किड्स। और अगर आपको सीजनल टिकट लेना है सो इसका सीजनल टिकट $34 है, विच मीन्स आप पूरे सीज़न में जितनी दफ़ा आना चाहें आप आ सकते हैं। सो चले अंदर चलते हैं, अंदर चल के देखते हैं कि यहाँ क्या डच हेरिटेज है और यहाँ क्या क्या चीज़ें रखी हुई हैं। लेट्स गो। ये एक डच गिफ्ट शॉप है। हैरत अंगेज़ तौर पे यहाँ पर ज़रा सा भी रश नहीं है। जो लास्ट जगह थी
वहाँ पे इतना रश था कि अगर जो लाइन थी वो 1 से 1.5 घंटे में आपका नंबर आता। यहाँ पर एक शॉप है जहाँ पर ये भाई साहब दिखा रहे हैं कि वुडन शूज़ बनाने का प्रोसेस किस तरह का है। लकड़ी को भिगो कर रखते हैं और उसके बाद किस तरह से उसको जूते की शेप में तराशते हैं। यहाँ पर भी इस गिफ्ट शॉप में भी यहाँ इनके वुडन शूज़ हैं और डिफरेंट कलर के हैं, डिफरेंट साइज़ेस के हैं। ये जो है ये आपका 39 साइज़ है और इसकी प्राइस है $63। और ये है आपका 30-31 साइज़ है, $40 का है। बट देखने में लगता है कि ये जूते पहनने में बहुत ही अनकंफर्टेबल होंगे, बट यहाँ मैंने बहुत सारे लोगों को ये जूते पहन के बड़े मज़े से घूमते हुए देखा है। सो आई एम प्रीटी श्योर दे आर नॉट एज अनकंफर्टेबल जितना ये दिख रहे हैं। सो मुझे लगता है कि ये बहुत ही खूबसूरती के साथ साथ ये कंफर्टेबल भी उतने ही होंगे। सो यहाँ पर इन्होंने अपने डच हेरिटेज के हिसाब से वुडन खिलौने रखे हुए हैं और पज़ल टाइप के ये आपको इस ब्रोकन तरीके में भी मिल जाएंगे। आप खुद उनको जोड़ें। और ये देखें जिस तरह से ये गाड़ियाँ हैं, छोटे छोटे से ये एरोप्लेन्स हैं। ये देख के मुझे पाकिस्तान में जिस तरह मिट्टी के बर्तन और मिट्टी के खिलौने हमें पाकिस्तान में ईद के दिनों में नज़र आते थे जिस पे पेंट किया जाता था, ये देख के मुझे वही चीज़ें याद आ रही हैं। काश के हमारा मुल्क भी इतना तरक्की कर जाए कि हम दूसरे मुल्कों में जाके इस तरह की एग्जीबिशन और इस तरह के विलेज बना सकें जहां हम अपने कल्चर को इतनी खूबसूरती से पोर्ट्रेट कर सकें। सो फिंगर क्रॉस, होपफुली इंशाल्लाह वन डे। ये जो सेक्शन है यहाँ पर इन्होंने थोड़े बहुत कैटल फार्म्स हैं, मुर्गियाँ हैं और शीप्स हैं वो रखी हुई हैं। ज़्यादातर ये है कि बच्चों के इंटरेस्ट के लिए। सो ये देखें, आप अंदर जा सकते हैं, आप आराम से जाके मुर्गियों को हाथ लगा सकते हैं, जानवरों को हाथ लगा सकते हैं। सो लेट्स सी। सो यहाँ पर जानवरों का इतना ख्याल रखा जाता है कि अगर आपको जानवरों को हाथ लगाना है या जानवरों को फीड कराना है तो उससे पहले आप अपने हाथ धोएं ताकि आपसे कोई जरासीम जानवरों में ट्रांसफ़र ना हो। और इसी तरह जब आप जानवरों को हाथ लगा लें, जितना हाथ लगाना है उसके बाद आप धो लें हाथ, ताकि जानवरों से कोई जरासीम आप में ट्रांसफ़र ना हो। सो ये थी मेरी आज की वीडियो। अब मुझे यहाँ पर अपनी वीडियो ख़त्म करनी होगी। सो ये था मेरा आज का दिन हॉलैंड मिशिगन में। ट्यूलिप्स फेस्टिवल मैंने कवर किया, ट्यूलिप फेस्टिवल दिखाया कि यहाँ ट्यूलिप फेस्टिवल लोग किस तरह मनाते हैं
और डच हेरिटेज के हिसाब से जो नीली डच विलेज आया मैंने दिखाया कि यहाँ डच फेस्टिवल्स कैसे होते हैं। सो प्लीज़ डू लेट मी नो इन कमेंट्स कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, इसमें क्या चीज़ आपको अच्छी लगी और आपको क्या चीज़ और देखनी है मिशिगन और यूएस के हवाले से। सो उम्मीद करता हूँ आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। सो अंटिल नेक्स्ट टाइम, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।